गुरुदेव, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर हैं। जब तक भाजपा के भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने जाएगा, ना आरक्षण कोई दागा नहीं देगा। कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से माननीय शासन मुख्यमंत्री का जो ट्वीट है वह सराहनीय है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जो एनडीए के विरुद्ध और जो अलगाववादी में जो वह जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं सही वो जुड़ रहे हैं। इसके ऊपर जो एनडीए और भाजपा के एक भी कार्यकर्ता रहेंगे तो उनकी मानसिकता, उनकी विचार कभी पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि ये राहुल गांधी जो है देश विरोधी ताकतें हैं, देश को खंडन करने का काम करना चाहते हैं। देश को बांटने का जो साजिश चल रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के तहत राहुल गांधी हो गए या ममता बनर्जी हो गई या सपा सरकार के जितने भी ये जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के जितने भी घमंडिया पार्टी हैं वह सभी भारत विरोधी ताकत हैं, भारत को तोड़ने का साजिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह कभी जो है इस पे जो है सफल नहीं हो सकते हैं जब तक एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता रहेगा। उनकी मानसिकता, उनकी विचार कभी पूर्ण नहीं होगा। सभी अब जन जागरूक हो चुके हैं, सभी हिंदू सनातनी एकजुट हो चुके हैं। जो ये अलगाववादी के विचार रखने वाले हैं, ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक संप्रदाय, एक व्यक्ति, एक विशेष के काम करने वाले व्यक्ति हैं, यह निश्चित रूप से भारत के लिए चिंताजनक है। संपूर्ण जनमानस से ये मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अब एकजुट होकर के ऐसे घिनौनी मानसिकता के विरोध करना चाहिए। और यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति अगर कहीं किसी गांव, किसी समाज, किसी जो है राज्य में जाकर के अपने विचार को रखते हैं, उनके विचार को खंडन करना चाहिए, उनके मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। योगी जी की इस ट्वीट से कितना समर्थन करते हैं? योगी जी के ट्वीट से पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूँ और हम ही नहीं, संपूर्ण हिंदू जनमानस उनके ट्वीट से समर्थन करेगा और उनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके चलने का काम करेगा। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, टोपी पहनना और टोपी पहनाने की काम करने वाले व्यक्ति हैं, समय समय पे ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से संपूर्ण हिंदू जनमानस एकजुट होकर के इसका प्रतिकार और पुरजोर विरोध करेगा। ऐसे दूषित मानसिकता के खिलाफ व्यक्तियों को पुरजोर विरोध होना चाहिए, यही संपूर्ण हिंदू जनमानस में एक जो है मांग है। गुरुदेव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया हुआ है राहुल गांधी को लेकर के। उन्होंने कहा कि यह एक अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य है एकता, भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को नष्ट करना और देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलना। कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट किए हैं उसका साधु संत समर्थक करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का स्वभाव और विचार ऐसा ही लग रहा है कि भारत के अखंडता को और भारत के जो एकता है उसको समाप्त करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी वास्तव में उनकी ऐसी विचारधारा है कि हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं। आज भारत अखंडता है और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा कि जब तक भाजपा कार्यकर्ता रहेंगे, जब तक नेता रहेंगे, तब तक उनकी विचारधारा और इनका ऐसा सोच राहुल गांधी जी का कभी सपनों में भी नहीं हो सकता है। यह बात सत्य है। योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक संत हैं और ऐसे संत जो कहते हैं वो उनके अंदर राम जी, रघुनाथ जी स्वयं प्रेरणा देते हैं। तो ऐसा जो शब्द योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है ये बिल्कुल सत्य है। आज हमारे भारत में जो कांग्रेस के युवा राज माने जाते हैं राहुल गांधी जी, इनका कभी भी बयान देख लीजिए, संसद में किस प्रकार बयान देते हैं, नफरत भरा बयान, और भारत के अखंडता को ये हमेशा समाप्त करना चाहते हैं और ये हमेशा जात को लेके चल रहे हैं, मुसलमानों का पक्ष कर रहे हैं और मुसलमानों को सौंपा गया था। इसीलिए अगर इनकी सत्ता आ जाए तो ये मुसलमानों को ही आगे लेकर के चलेंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट करके लिखा है वहाँ हम संत समाज, हिंदू मानस और भारत में जितने भाई बंधु रहने वाले हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के बयान का समर्थन करते हैं, उनके ट्वीट का समर्थन करते हैं। और राहुल गांधी की ऐसी विचारधारा जब तक बनी रहेगी तब तक उनका सपना पूरा नहीं होगा।
वो भारत के अखंडता को समाप्त करना चाहते हैं। वो सपना कभी पूरा नहीं होगा जब तक हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब तक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जब तक नेता हैं। एक भाजपा ही ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जो वास्तव में संस्कृति, सनातन धर्म, जात पात को नहीं, सभी को लेकर के चलते हैं। ऐसे केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है। अगर कांग्रेस कभी भी आ जाएगी तो वास्तव में भारत के अखंडता को समाप्त कर देगी और समाज में नफरत फैलाने का उसका कार्य करता है।